आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इन्यूमरेशन फॉर्म भरने के बाद में, जैसे कि ये जो फॉर्म है भर करके जब आप बीएलओ को सबमिट कर देते हो, उसके बाद में आपको ये कैसे पता करना है कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट के पास में ये जो फॉर्म है नहीं पहुंचेगा, तब तक मतदाता सूची के अंदर जो आपको इन्यूमरेशन फॉर्म, गणना फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन आपने दी है वो डिजिटल तरीके से बीएलओ के माध्यम से सबमिट की जाती है। तो इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप अपनी जो स्थिति है वो जान सकते हो कि क्या बीएलओ ने सही काम किया है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें आ रही हैं, कुछ जगहों के जो बीएलओ हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, बेशक जो है दिन रात लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों के बीएलओ ऐसे भी हैं जिन्होंने जब से उनको ये काम सौंपा गया है करीब 10 या 15 फॉर्म ही सबमिट करे हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग जैसे कि फॉर्म सबमिट करके दे देते हो, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि बीएलओ ने फॉर्म आगे अग्रेसित कर दिया है या नहीं कर दिया है। इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से आप खुद से ऑनलाइन भी ये चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं कि जैसे ये जो फॉर्म है जब आप भर करके देते हो, कुछ जगहों पर गवर्नमेंट की तरफ से 2 फॉर्म, वैसे गवर्नमेंट की तरफ से रूल तो यही रखा गया है कि ये जो गणना प्रपत्र है इसकी 2 कॉपी यूजर को दी जाए, ठीक है। तो उसमें एक जो कॉपी होती है वो आप अपने पास रख लेते हो, दूसरी जो कॉपी है वो भर करके बीएलओ को आप हैंडओवर करते हो और उस पर बीएलओ यहाँ पर सिग्नेचर करके जाता है, आपके पास में एक रिसिप्ट दे करके जाता है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि हाँ, काम सही हुआ है, आपके पास में कुछ ना कुछ सबूत आ गया। लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां पर हमने ये देखा है कि बीएलओ केवल एक फॉर्म देता है और वो कहता है कि भाई डिपार्टमेंट ने ही हमको एक फॉर्म दिया है। तो ऐसे में जब भी आप अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, इसकी एक फोटोकॉपी आपको करा लेनी है, एक जीरोक्स कॉपी आपको करा लेनी है। जिससे होगा ये कि इन केस फॉर्म को भरते समय आप सभी के कमेंट में देखता हूं कि फॉर्म गलत हो गया, अब हमको फॉर्म कैसे मिलेगा। तो देखो, फॉर्म भरने से पहले इसकी कॉपी करा लो, है ना, अच्छे क्वालिटी की कॉपी करा लो कि क्यूआर कोड इसका काम करता रहे। इसकी कॉपी कराने के बाद में तब इस फॉर्म को आप भरो। इन केस कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग में कुछ दिक्कत हो जाती है, तो आप उसको नए फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन दर्ज करके तब सबमिट कर सकते हो। तो ये जो फॉर्म है जब भी आप बीएलओ को हैंडओवर कर रहे हो भर करके, तो आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, साथ ही में बीएलओ को भी हमने जमा कर दिया, सिग्नेचर उनसे करा लेने हैं। और इसके अंदर फॉर्म के अंदर हमने भरने का पूरा तरीका पहले बता रखा है कि किस तरीके से फॉर्म भरना है। जैसे कि खुद की इंफॉर्मेशन 2002-2003 के अंदर मतदाता सूची के अंदर है तो ये वाला सेक्शन भरा जाएगा, अगर आपका नाम नहीं था तो ये छूट जाएगा, फिर ये सेकंड वाला जो सेक्शन है वो भरा जाएगा, मम्मी पापा की जो डिटेल है उनको दर्ज करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन है ये काफ़ी अहम होती है, जो एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, इसी के जरिए जो पुराना डेटा है उसके साथ में आपकी मैपिंग की जाती है, ठीक है। तो इस पर हमने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। तो अभी जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से इन्यूमरेशन फेज चलाया जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल आ रहे थे कि भाई इसकी लास्ट डेट कब है। तो इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 4 दिसंबर, जो इन्यूमरेशन फेज गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है, 4 नवंबर से ये काम स्टार्ट हुआ था और 4 दिसंबर 2025 तक का ये जो काम है चलेगा और ये कहा जाएगा इन्यूमरेशन फेज, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी वोटर कार्ड धारक हैं उनके घर के पते पर बीएलओ के माध्यम से इनका जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो सेंड किया जाता है, ठीक है। और उस फॉर्म को आपको भर करके सबमिट करना होता है दोबारा से बीएलओ को। अब यहाँ पर कुछ जगहों पर ऐसी भी कंप्लेंट आते हैं कि बीएलओ घर पे नहीं आया है, फॉर्म हमको नहीं मिला है, नाम हमारा मतदाता सूची के अंदर है। तो ऐसे में आप लोग ऑनलाइन भी भर सकते हो। कभी भी बीएलओ अगर नहीं आता, अभी इंतजार कर लो 2-4-5 दिन, नहीं आता है तो ऑनलाइन भी कभी भी आप भर सकते हो, ठीक है। तो ये भी काम आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जैसे कि ये डेट मेंशन करी गई है, ये कट ऑफ डेट है 4 दिसंबर 2025। इसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से ड्राफ्ट इलेक्टरल रोल, जैसे कि नई जो मतदाता सूची है जब जारी की जाती है, जितने भी पुराने लोग हैं जो कागज़ सबमिट नहीं कर पाएंगे, अपने फैमिली मैपिंग नहीं कर पाएंगे, तो उनके जो नाम है वो हटाए जा सकते हैं। और उसके बाद में नई जो कॉपी है
वोटर लिस्ट की, वो 9 दिसंबर 2025 को पब्लिश की जाएगी। ठीक है, तो ये जो वोटर लिस्ट होगी इसके अंदर जितने भी लोगों ने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरा होगा उनका जो नाम है वो रहने वाला है। तो इसलिए जरूरी है कि आप भी बीएलओ पर आंख बंद करके भरोसा ना करो। कुछ जगहों पर ऐसा भी है कि बीएलओस को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो खुद ही उनको नहीं सही तरीके से आता है डेटा फिल करना। तो भाई आप भी अपनी आंखें खोल करके रखो कि क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो है लास्ट डेट रखी गई। इसके बाद में क्लेम में ऑब्जेक्शन और जो वेरिफिकेशन पीरियड होगा, नोटिस पीरियड होगा, वो आगे डेट यहाँ पर मैंने दिखा रखी है। तो इसके बारे में हमने अलग एक वीडियो के अंदर डिस्कशन किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपका जो बीएलओ ने फॉर्म है वो जमा किया है या नहीं जमा किया है। इसके लिए आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है वोटर्स ECI। तो आप सभी के सामने सेम पोर्टल आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यहीं पर ऑप्शन मिलेगा फिल इन्यूमरेशन फॉर्म का। तो अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, साथ ही में स्टेटस भी जान सकते हैं। तो हमें अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है, तो हमने यहाँ पर इंटर कर दिया है। साथ ही में एक कैप्चा कोड दिखेगा, ये कैप्चा कोड जैसा है, अगर कैपिटल के अंदर है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में, सेम वैसे ही आपको दर्ज करना है और रिक्वेस्ट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे फोन पर एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए, जो कि हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगेन हमें इन्यूमरेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका जो भी स्टेट है सिलेक्शन करना है और इसके बाद में आपको अपना जो EPIC नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। तो हम अपना जो वोटर ID कार्ड नंबर है यहाँ पर दर्ज करेंगे और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप मेरे केस में देखोगे कि हमने जैसे ही सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो फेच होकर के आ चुकी है। साथ ही में ये जो इन्यूमरेशन फॉर्म है इसको ऑनलाइन भरने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अगर आपका जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो बीएलओ ने सबमिट कर दिया होगा तो ये आपके सामने स्टेटस नहीं आएगा। मैं बेसिकली आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब तक आपका इन्यूमरेशन फॉर्म आपने खुद से नहीं भरा होगा या फिर आपके बीएलओ ने नहीं भरा होगा, तब तक आप सभी के सामने ऑनलाइन इन्यूमरेशन फॉर्म सबमिट करने का जो ऑप्शन है वो आएगा। तो यहाँ पर जो भी निश्चित डेट मैंने बताई है उससे पहले आपको इंश्योर करके ये जरूर वेरीफाई कर लेना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा EPIC नंबर दर्ज करके जो बीएलओ ने सबमिट कर दिया है, उस केस में क्या स्टेटस आता है। तो हम दूसरा जो EPIC नंबर है वो दर्ज करते हैं और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपने देखा पहले वाला जो EPIC नंबर हमने दर्ज किया था उसके अंदर हमें अपना जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल करने का ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन इस सेक्शन में आप देखोगे कि मैसेज आ रहा है योर फॉर्म हैज बीन ऑलरेडी सबमिटेड विद मोबाइल नंबर ये फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट योर BLO। तो यानी कि आपका जो फॉर्म है वो BLO की तरफ से सबमिट किया जा चुका है, अब आपको इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो इस पोर्टल पर आपको ये चेक करने की फैसिलिटी मिल जाती है कि जब तक BLO फॉर्म सबमिट नहीं करेगा तो आप कभी भी आकर के यहाँ पर अपना जो स्टेटस है वो जान सकते हो। और जो लास्ट डेट मैंने बताई है कि उस डेट तक आकर के आपको ये जरूर वेरीफाई कर लेना है कि आपका जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो BLO ने सबमिट किया है या नहीं किया है। क्योंकि ये जो सर्वेक्षण हो रहा है ये सर्वेक्षण केवल अपना वोट का अधिकार बचाने का नहीं है, ये सर्वेक्षण इस चीज का भी हो रहा है कि आप भारतीय नागरिक हो या नहीं हो। आज थोड़ा सा आप समझ निकालेंगे, कल को ये काफी लाभदायक साबित होगा और आपके आगे आने वाली जो जनरेशन है कल की डेट में जब उसका भी इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाएगा तो वो भी इसी तरीके से आपकी डिटेल खंगालेगा कि काश पिताजी ने अपना जो नाम है इन्यूमरेशन के टाइम भर दिया होता। तो इसलिए इसको अनदेखा ना करो, इसको समय से पहले भर दो और 4 दिसंबर जो इसकी लास्ट डेट है उस डेट से पहले इस पोर्टल पर आकर के चेक जरूर कर लेना। अगर BLO ने सबमिट नहीं किया है तो अपॉइंटमेंट BLO का एक ऑप्शन यहीं पर पोर्टल पर मिलता है जिस पर आप अपना रिक्वेस्ट बुक कर सकते हो BLO से कांटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको उस केस में अपना जो EPIC नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना होगा। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर होम पेज पर ही आओगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा बुक ए कॉल विद BLO। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना
जो ईपिक नंबर है वो दर्ज करोगे और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने आपके बीएलओ की जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर आ जाएगी। साथ ही में आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए बोला जाएगा कि जिस नंबर से आप बात करना चाहते हो। तो यहां पर हमने जैसे कि दर्ज किया है, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा और यहां से एक रिक्वेस्ट बुक हो जाएगी जो कि बीएलओ की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर ये शो करेगा कि ये जो पर्सन है ये आपसे बात करना चाहते हैं। तो अगर आपके केस में बीएलओ ने अभी तक इन्विटेशन फॉर्म नहीं दिए हैं, आपके घर के पते पर नहीं आया है, खास करके शहरी क्षेत्र में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैंने देखा लोगों को कि इन्विटेशन फॉर्म उनके घर तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पर पोर्टल पर आकर के बीएलओ का नंबर निकाल सकते हो। बीएलओ का नंबर अगर आपको निकालना है तो यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा, सर्च योर नेम वोटर लिस्ट। इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा, नो योर पोलिंग ऑफिसर। तो हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां पर भी आपको अपना जो ईपिक नंबर है वो यहां पर दर्ज करना है और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप सभी के सामने आपके बीएलओ जो भी होंगी उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर आ जाएगी। बीएलओ का नेम दिखेगा, उनका मोबाइल नंबर दिखेगा, ईआरओ जो भी आपके एरिया के होंगे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो भी होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जिनसे आप बात करके, आप कांटेक्ट करके उनसे अपना जो इन्विटेशन फॉर्म है उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। अगर उसने सबमिट नहीं किया है तो उससे आप कह सकते हो कि भैया हमारा फॉर्म आपने रखा हुआ है, इसको सबमिट करो। तो इस तरीके से एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आपको भी पता रहेगा कि बीएलओ ने अभी तक फॉर्म सबमिट किया है या नहीं किया है। बाकी और कोई अपडेट जैसे गवर्नमेंट की तरफ से आएगा मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बना दूंगा। मैंने इन्विटेशन फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पेपर वाला, वो सारा वीडियो हमने बना रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो के जो लिंक है आपको मिल जाएंगे। और मतदाता सूची 2003-2002 वाली जो है उसके अंदर नाम अगर आप खोज नहीं पा रहे हो तो उसका सरल तरीका मैंने बताया है कि कैसे आप आसानी से खोज सकते हो, उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे अन्य वीडियो के जो लिंक है आपको मिल जाएंगे। बाकी आज का वीडियो को आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।